ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती थी, स्पेशली तब जब हमें रिएक्शंस और मैकेनिज़म्स को याद रखना होता था। एंड इस तरह से मैंने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्पेशली हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहना, बिकॉज़ इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होने वाला है, जो कि मुझे हुआ है बेनिफिट। एंड सबसे पहला है कि जब हम नोटबुक को खोलते हैं तो हमें ना सबसे पहले ये पता करना होता है कि ऐसा कौन सा रिएक्शंस है जो हर साल एग्ज़ाम में आता है। और इसका पता हमें तो नहीं पता चलेगा, बिकॉज़ हम एक स्टूडेंट हैं, हम इतनी सारी नॉलेज नहीं पता होती, हमें टीचर्स को पता होती है। तो जो हमारी केमिस्ट्री की टीचर होती थी वो हमें बताती थी कि ये रिएक्शंस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उस रिएक्शंस पे आप ज़्यादा फोकस करो एज़ कम्पेयर टू अदर रिएक्शंस। एंड तो यही करती थी मैं कि उस रिएक्शंस को ना मैं बार बार लिखती थी। सबसे पहले तो ना मैंने एक नोटबुक बना रखी है, डायरी टाइप्स की नोटबुक है एक मेरी, उसमें मैंने देखो सारी रिएक्शंस को लिख रखा है। एंड सारे रिएक्शंस को लिखने के बाद मैं टाइम पे एक बार रिकॉल करती रहती हूँ कि ये रिएक्शंस हैं, तो इनको मैं ना टाइम पे देखती रहती हूँ। एंड उन सारे रिएक्शंस को ना आपको टाइम पे देखते रहना है, बिकॉज सोने से पहले रात में एक बार आप देखते रहो। इससे ना आपके एग्ज़ाम्स के टाइम में ना रिएक्शंस बिल्कुल दिमाग में होंगे कि ये रिएक्शंस थे। तो सबसे पहले तो मैं यही करती थी कि एक नोटबुक में सारी रिएक्शंस लिख लेती थी। ऐसा नहीं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को लिखती मैं सारी थी, बट ये होता था कि जो हमारे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हर साल एग्ज़ाम्स में आते हैं, जैसे नेमिंग रिएक्शंस हो गए, तो उन सब चीज़ों को ना उन रिएक्शंस को मैं स्पेशली ज़्यादा देखती थी। एंड सेकंड होता है कि हमें ना मतलब ये होता है कि हम दूसरी नोटबुक में ब्लटिंग मेथड के थ्रू ना हम रिएक्शंस को रिकॉल कर सकें, मतलब रिएक्शंस को बिना देखे लिख सके रिएक्शंस को। तो मैं ना वही करती थी कि रिएक्शंस को मैं बिना देखे लिखती थी। लिखते समय ना आपको ये देखना है कि कौन सा रिएक्शंस आपको अच्छे से याद हो गया है, एंड ऐसा कौन सा रिएक्शंस है जो आपका आधा अधूरा है, और ऐसा कौन सा रिएक्शंस है जो आपको याद हुआ ही नहीं है। लिखते समय इसका आपको पता चल जाएगा। जहाँ पे हम अटकेंगे, एक बार जब हम अटक गए तो हम दूसरी नोटबुक में जिसमें हमने रिएक्शंस लिखा है, जैसा कि मैंने तो डायरी में लिखा है, तो वहाँ पे मैं पीछे पेज पलट के देखती हूँ कि रिएक्शंस मैंने जो लिखा है वो गलत लिखा है। एंड रिएक्शंस को ना आप लिखते समय एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना रिएक्शंस को लिखते समय, बिकॉज क्योंकि फिर इससे ना आपका रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होगा। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बिकॉज जितने हमारे रिएक्टेंट होते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि अगर हमारे 6 कार्बन है रिएक्टेंट में, तो हमें जो प्रोडक्ट में मिलेगा वो भी हमें 6 कार्बन का ही मिलेगा। तो ये चीज़ें ना देखना ज़रूरी होता है, बिकॉज इससे ना हमें थोड़ा आइडिया भी हो जाता है कि हाँ इससे हमारा ये बनने वाला है। लास्ट में हमारे 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन बचा है, तो फिर लास्ट में हमारा वाटर भी बनेगा। तो इससे ये हो जाता था एक आइडिया कि हाँ रिएक्टेंट जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट होंगे। एंड कुछ रिएक्शंस में तो होते हैं कि मतलब अलग ही होता है बिल्कुल, तो उनकी तो बात ही अलग है। एंड जो मैकेनिज़म्स होते हैं वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि सारे मैकेनिज़म्स तो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट जो हमारे अल्कोहल्स के, फिनॉल्स, ईथर्स, इन सब में से अल्कोहल्स के ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा मेरी केमिस्ट्री की टीचर कहती है। बिकॉज मैंने तो अभी एग्ज़ाम दिया नहीं है एंड मुझे उतनी नॉलेज भी नहीं है कि कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी। हमें तो 11th में भी केमिस्ट्री की मैम ने गाइड किया था, बस उनके अकॉर्डिंग हम चले नहीं थे, बिकॉज गाइड हमारे पीछे टीचर्स करती ही है, पेरेंट्स भी, बट हम थोड़ा उस पर ध्यान नहीं देते कि हमें एग्जैक्ट क्या करना है क्या नहीं करना है। बिकॉज हमें ना उस समय ट्रस्ट भी नहीं होता टीचर पे कि क्या पता कुछ गलत कह रही हो, हम कैसे यकीन कर ले। हम जब पेपर देखेंगे तब हमें पता चलेगा ना। एंड 11th में भी मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने जब पेपर देखा था 11th का केमिस्ट्री का, तो एग्जैक्ट सेम वही चीज़ आया था
जो मेरी केमिस्ट्री की टीचर ने कहा था, एग्जैक्ट सेम चीज़। तब मुझे उन पे यकीन होने लगा कि हाँ मतलब कुछ तो है। फिर मुझे उन पे यकीन होने लगा, तो इसलिए मैं ना उनके रूल के अकॉर्डिंग चलती हूँ कि हाँ अगर मैम ने ये बताया है तो यही होगा। तो इसी तरह से ना मैं केमिस्ट्री को थोड़ा इजी बना लेती हूँ। एंड केमिस्ट्री ना ऑलमोस्ट हर बच्चे को पसंद होती है। केमिस्ट्री को हम इतना इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, इंटरेस्टिंग से तो हर बच्चे को ना ऑलमोस्ट केमिस्ट्री पसंद होती है। अगर हम एज़ कम्पेयर टू अगर हम अदर सब्जेक्ट देखें तो मैथ्स मुझे पसंद है, मैथ्स भी पसंद होती है। खैर हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात में। तो एंड थर्ड पॉइंट ये है मेरा कि हमें ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मीन्स कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको हमें अंडरलाइन करना है नोटबुक में, ताकि अगर हम रात को सोने से पहले अगर हम एक बार नोटबुक देख रहे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि इस नोटबुक में हमने ये अंडरलाइन किया है तो इसका मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ना अंडरलाइन कर लेना है कि ये रिएक्शंस हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह से आपको जब सोने से पहले देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी सोने जाओ ना, सोने से पहले आधा घंटा बस केमिस्ट्री को, आधा घंटा भी मत दो, खैर 10 मिनट दे दो। रोज़ आप बस 10 मिनट दे दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सोने से पहले रिएक्शंस को रिकॉल करने के लिए। बिकॉज सारे रिएक्शंस तो एक नोटबुक में तुम लिख ही लोगे सबसे पहले में। एंड सोने से पहले एक बार आप देख लो सारे रिएक्शंस को रोज़, एवरी डे। एंड अगर क्लास में जा रहे हो, टीचर तुम्हें पढ़ा रही है, तो उस समय भी तुम देख लो एक बार रिएक्शंस को। तो इससे तुम्हारे जो रिएक्शंस होंगे ना वो पक्के हो जाएंगे एंड एग्ज़ाम्स के टाइम में बिल्कुल माइंड में छप जाएंगे कि हाँ रिएक्टेंट ये था, प्रोडक्ट ये था, नेमिंग रिएक्शंस ये था। नाम से भी रिएक्शंस को याद कर लेना। एंड कभी कभी नाम भी आ जाते हैं कि थायोनाइल क्लोराइड, इस तरह के नाम भी आते हैं, तो एक बार नाम को भी देख लेना। एंड इससे ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाती है। तो चलो अब उनकी बात करते हैं कि जिन्होंने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छुआ तक नहीं है। तो उनके लिए तो बस यही है कि आप टीचर से पूछ लो कि रिएक्शंस ऐसे कौन से हैं जो हर साल एग्ज़ाम में आते हैं, तो उन्हीं को आप एक बार देख लो। हालांकि तुम एक बार देखोगे तब भी तुम्हें याद होने वाला नहीं है, पर कुछ तो याद होगा। आपने स्टार्टिंग से नहीं किया तो ना करने से अच्छा कुछ तो याद होगा, कुछ तो लिख पाओगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भाई यही है कि आप स्टार्टिंग से करो, नहीं किया तो फिर आपको लास्ट टाइम पे यही करना होगा। एंड जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे ये सारे टिप्स अच्छे लगे हो तो मुझे फॉलो कर लेना एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय गाइज़।